अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत से हम सब ठीक हैं। तो आप सबको मेरी तरफ से दूसरा रोज़ा मुबारक हो। और यहाँ पर दोपहर का टाइम था, मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद यहाँ पर बैठी मैं कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। बच्चे सब ट्यूशन गए हुए थे और घर में बस ऐसे सन्नाटा सा था। तो बस फिर जब तक मैंने कुरान पाक पढ़ा, और 4 बजे जो है बच्चे ट्यूशन से वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर आजकल क्योंकि इनकी रूटीन चेंज हो गई है ना, तो ये लोग जल्दी फिर वापस आ जाते हैं। तो बस यहाँ पर मीरा बैठी मेहंदी लगा रही थी और मोहम्मद टीवी देख रहा था, और बाकी फरवा और हुरैन जो थी वो अपने काम काज में मशगूल थी, खेल रही थी। और यहाँ पर ये अब मैं किचन में आ चुकी थी क्योंकि मैंने इफ्तारी बनानी थी। और यहाँ पर ये बीफ जो था ना, मैंने निकाल के ना फ्रिज से बाहर रख दिया था, क्योंकि ये फ्रीज़ हुआ हुआ था, ताकि ये अच्छे से मतलब मेल्ट हो जाए इसकी मतलब वो जो थी बर्फ़ वगैरह जो थी। अब यहाँ पर जो था ना, मैं चॉपर को सेट कर रही थी क्योंकि आज मैंने सोचा कि कीमा आलू बना लेती हूँ। बच्चों से मैंने पूछा था, तो बच्चे जो है ना मतलब ऐसे आलू और गोश्त बना मतलब मैं बनाऊँ तो वो इतना शौक से नहीं खाते जितना कीमा आलू शौक से खाते हैं। तो मैंने सोचा कि बस कीमा आलू ही बना लेती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा खाना तो खाया नहीं जाता। बाकी चीज़ें जो होती हैं लवाज़मात जो बनाए जाते हैं बस वही यूज़ होते हैं। तो बस यहाँ पर मीट जो था वो मैंने वॉश करके तो यहाँ चॉपर को चला लिया था, और इसमें मैं मतलब जल्दी जल्दी डाल रही थी। इतनी देर में माशाल्लाह मैं कीमा बना रही थी, और ये जो था ना मतलब ऐसे चंद ही मिनट लगे थे और मतलब कीमा बन के रेडी हो गया था। ये तकरीबन हाफ़ केजी था, आधा किलो के करीब था, क्योंकि हम लोग ज़्यादा लोग नहीं होते घर पर। मेरे हस्बैंड नहीं है आजकल, वो जॉब पर गए हुए हैं। तो बस यहाँ पर बच्चे थे और मैं थी और मेरी हेल्पर थी। तो बस यहाँ पे जो था ना, मैंने थोड़ा-सा पानी डाल के कीमा डाल दिया था, प्याज़ वगैरह, अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर वगैरह इसमें, और नमक मिर्ची सब कुछ मैंने एक ही दफ़ा साथ में डाल के तो इसको प्रेशर पे लगा दिया था। और मतलब जब तक ये इसको प्रेशर आना था, तो मैंने बाकी चीज़ें जो थी ना, बाकी मतलब खाने वगैरह जो थे वो रेडी कर लेने थे, जो भी बनाना होता है। तो बस यहाँ पर जो था ना, मैं दही बड़े, ये जो दही पकौड़ियाँ होती हैं इनको भिगो के रख रही थी, ताकि ये जब तक सॉफ्ट होंगी। और साथ में मेरी हेल्पर जो थी वो प्याज कट कर रही थी, बस वो भी साथ साथ हेल्प करवाती रहती हैं। मतलब प्याज कट कर लिए ऐसे ना, बाकी जो काम वगैरह होते हैं, कुकिंग जो होती है वो मैं मतलब खुद ही कर लेती हूँ, और बाकी कामों में वो मेरी हेल्प करवा देती हैं। तो क्योंकि वो मेरे पास 24 आवर के लिए होती हैं, यहाँ पर ही रहती हैं मेरे साथ ही। तो बाकी घर के काम वगैरह वो करवा लेती हैं मेरे साथ, हम मिल-जुल के कर लेते हैं, जल्दी से काम हो जाता है। तो बस यहाँ पर देखिए, ये मैंने पकौड़ों के लिए आलू कट कर लिए थे, और दूसरे जो थे वो मोटे-मोटे कीमे के लिए कट कर लिए थे। तो बस यहाँ पे ये मैंने बेसन डाल दिया था, सारी मतलब जो भी सब्जियाँ थी मैंने डाल के, तो इसमें नमक, मिर्ची और सूखा धनिया पाउडर डाल के, तो बस यहाँ पे ये जो था ना, मैं मिक्सचर बना रही थी पकौड़ों के लिए। इतनी देर में कीमे का पानी जो था वो खुश्क हो चुका था। तो बस इसमें मैंने ऑयल डाला और इसमें बाकी सारे स्पाइसेस डाले, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और उसके अलावा जो था सूखा धनिया का पाउडर जो होता है वो, और हल्दी वगैरह डाल के तो मैंने इसको अच्छे से भून लिया था। और उसके बाद इसमें टमाटर, हरी मिर्ची और मतलब आलू वगैरह डाल के तो अच्छे से इसको भून लिया था। और माशाल्लाह यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बस मैंने मतलब हाफ़ केजी के करीब बनाया था, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाया था, लेकिन बहुत मज़े का सालन बना था। इफ्तारी में तो इतनी रोटी खाई नहीं जाती, बस सहरी में ही हम लोग खाते हैं, मतलब रोटी वगैरह बनाते हैं पराठे के साथ। हम सब ने खाया था तो बहुत मज़े का लग रहा था। और यहाँ पर जो था ना, आप देखें कि मैं जो हूँ मतलब ये बना रही हूँ, फ्रूट चाट बना रही हूँ। तो बस लगे हाथों जैसे-जैसे मतलब काम कंप्लीट हो रहे थे तो मैं कर रही थी, ताकि जल्दी से ना इफ्तारी से पहले जो है हम लोग फ्री हो जाएँ। दरमियान में असर की नमाज़ का टाइम हो जाता है, तो बस फिर मैंने असर की नमाज़ भी पढ़ी। और आजकल मतलब व्लॉग जो हैं वो भी थोड़े मतलब हो रहे हैं, ऐसे ऊपर-नीचे हो रहे हैं। क्योंकि टाइम इतना मतलब पाबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रमज़ान है ना, रमज़ान की वजह से कभी रोज़ा होता है दिन में, तो कभी मतलब थोड़ी-सी थकावट भी हो जाती है, और नमाज़ का टाइम होता है, कुरान पाक के लिए टाइम निकालना होता है, तो इसलिए व्लॉग जो हैं वो थोड़े से मतलब देर-सवेर से अपलोड हो रहे हैं। तो बस यहाँ पर जो था ना, फिर मैं आलू कट कर रही थी यहाँ पे, ये मतलब दही बड़े बनाने के लिए। तो बस यहाँ पे फिर मैंने इनको बारीक-बारीक सा कट कर लिया था। इतनी देर में मैंने कीमे को और आलू को प्रेशर लगाया हुआ था, तो वो भी माशाल्लाह बन के रेडी हो गए थे। बस इसमें मैंने अब हरा धनिया डाल दिया था, और इतनी देर में मेरा सालन जो था वो माशाल्लाह बन के रेडी हो गया था, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। और बस मैंने इसको ज़्यादा पतला नहीं बनाया था, और ऐसे ही बना लिया था, मतलब ज़्यादा तो हमें चाहिए ही नहीं था ना, बस थोड़ी-सी क्वांटिटी में चाहिए था। तो अब यहाँ पर जो थी ना दही पकौड़ियाँ, वो बिल्कुल माशाल्लाह सॉफ्ट हो चुकी थी। तो यहाँ पर देखें, फिर मैंने जो था ना इसमें बाकी सारे मतलब सब्जियाँ वगैरह डाल के, तो इसमें चाट मसाला डाल के, दही फेंट के, तो इसको भी रख दिया था। ये भी माशाल्लाह तब तक बन के रेडी हो गया था। ऊपर से बस मैंने थोड़ा-सा हरा धनिया इसमें डाल दिया था, और इतनी देर में ये हमारे दही बड़े जो थे वो माशाल्लाह बन के रेडी हो गए थे। साथ ही मैं फिर रायता वगैरह बना रही थी। और ये जो क्यूब्स हम बना के रखते हैं चटनी के लिए, इसके साथ इतनी कोई आसानी हो जाती है, पता भी नहीं चलता, 2 मिनट में मतलब रायता जो है वो, चटनी जो है वो रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने क्यूब उसमें डाल के रख दिया था।
मैंने कहा जब तक ये बाकी चीज़ें बनेंगी तो वो भी मेल्ट हो जाएगा इसमें अच्छे से। बस यहाँ पे फिर पकौड़ों की बारी आ गई थी लास्ट में, क्योंकि पकौड़े बनाने होते हैं तो यहाँ पे बन रहे थे हमारे पकौड़े। जी, तो साथ में आज हम रोल जो थे वो भी फ्राई कर रहे थे। तो यहाँ पर बस फिर मैं ऑयल तो गरम ही था, इसमें मैंने थोड़ी देर पहले रोल जो थे वो मैंने खुद ही जो बना के रखे थे तो वो निकाल के रख दिए थे, और अब मैं इनको भी फ्राई कर रही थी और माशाल्लाह इतने मज़े के बने थे, सब बच्चों ने बहुत शौक से खाए थे। तो बस यहाँ पर मेरी मतलब सारी चीज़ें वग़ैरह जो थी ना, इफ़्तारी का सारा सामान जो था वो माशाल्लाह रेडी हो गया था। इतनी देर में मेरी मतलब हेल्पर ने जो था वो दस्तरख़्वान लगा दिया था, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो थी ना, ये पकोड़े मतलब बना लिए थे, और साथ में जो था ना ये रोल वग़ैरह, और उसके अलावा दही बड़े, फ्रूट चाट, मतलब सब चीज़ें बना ली थी। फ्रूट्स वग़ैरह कट कर लिए थे, अजवा, खजूर वग़ैरह, और सारा दस्तरख़्वान माशाल्लाह सजा दिया था। और यहाँ पर देखिए बच्चे जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता दस्तरख़्वान पर आना शुरू हो गए थे, क्योंकि ये खेल रहे होते हैं, शाम का टाइम होता है, ट्यूशन से आजकल जल्दी आ जाते हैं। तो बस यहाँ पर जो था ना ये बैठे दुआ कर रहे थे, तो बस बाकी भी सबको मैंने फिर बुला लिया, मीरब को भी और ऑन को भी, कि आप लोग भी आ जाओ और सब मिल बैठ के दुआ मांगते हैं। तो यहाँ पर देखिए आज मैंने ना थोड़ा-सा ये मतलब रूह अफ़ज़ा, सॉरी, जाम शीरी और नींबू वाला पानी भी बना लिया था। तो बस ये भी था, और साथ में एक दिन दूध बनाया था लेकिन वो इतना पिया नहीं गया, तो फिर आज हमने पानी वग़ैरह बना लिया। तो बस यहाँ पर सारे बच्चे आ गए थे, मैं थी और मेरी हेल्पर थी। हम सब बैठकर दुआ मांग रहे थे, और यहाँ पर सबने दुआएँ की, और मतलब अल्लाह ताला हम सब की ऐसी टूटी-फूटी बातों को कबूल करे। अल्लाह ताला हम सबको इस नेक और प्यारे महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।